तो है गाइस, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छा ट्रेड कर रहे होंगे। तो गाइस आज हम आपके सामने और एक स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं जो कि पीएनएल के ऊपर होने वाला है। लाइक अब तक मैंने आप लोगों के साथ बहुत सारा पीएनएल लाइक प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट मैंने आप लोगों से शेयर किया और बताया एग्जैक्टली क्या कितना प्रॉफिट बन सकता है, एग्जैक्टली कितने लॉसेस होते हैं। मतलब ओवरऑल पूरी एक ट्रेडर की जो जर्नी होती है, लाइक वो कैसे होती है, वो ट्रेडर कितने पैसे कमाता है, लाइक क्या क्या उसकी डिफिकल्टीज होती है, वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी आप लोगों को अपने पीएनएल रिपोर्ट के थ्रू मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है। अब मैं आज और एक पीएनएल रिपोर्ट के वीडियो ला रहा हूं और इसमें एग्जैक्टली मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि प्रीवियसली पूरे एक साल तक लाइक अब तक मुझे लाइक प्रॉफिटेबल हुए पूरे एक साल हो चुके हैं। मैं प्रीवियस अक्टूबर 2022 को पहली बार प्रॉफिटेबल हुआ था मैं, और उसके बाद से ये जर्नी कंटिन्यू होता गया। कुछ महीने ऐसे भी आए, 1-2 महीने मोस्टली लाइक ओके हमने लॉसेस भी किया, हमने लॉसेस में क्लोज किया, लेकिन ऑलमोस्ट पूरे एक साल का जो भी रिपोर्ट है वो हम ग्रीन में क्लोज कर रहे हैं और प्रॉफिटेबल हो चुके हैं, पूरे एक साल हो चुके हैं। तो मैं वो जर्नी में आप लोगों के साथ दिखाने वाला हूं और साथ ही साथ ये भी बताने वाला हूं कि मेरी ट्रेडिंग करने की स्टाइल कौन सी है, मैं किस तरीके से ट्रेड करता हूं, लाइक मेरी वो कौन सी टेक्निक है या कौन सी स्ट्रेटजी या तो कौन से सेटअप जिसको यूज करके मैं अपने स्टाइल में लाया, अडॉप्ट किया मैंने, और जिस वजह से मैं आज प्रॉफिटेबल बन पाया हूं। तो वो सारी चीजें मैं आज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो गाइस आई होप आप मेरे स्क्रीन को देख पा रहे होंगे। तो सबसे पहले मैं आपको लेके चलूंगा अपने कंसोल पे, जीरोधा के कंसोल पे। याद रखिए गाइस, मेरे पास बहुत सारे ब्रोकर के साथ मैंने अकाउंट खोला हुआ है। जीरोधा है, अपस्टॉक्स है, एंजल वन है, फिर फायर्स है, ऐसे 5 पैसा है, बहुत सारे ब्रोकर्स के साथ, मतलब लगभग हर ब्रोकर के साथ मैंने अपना अकाउंट खोल लिया। लाइक इवन फुल टाइम सर्विस ब्रोकर भी मैंने खोल लिया जो कि कोटक न्यू के साथ है। लाइक उसमें एक ऑफर दिया जाता है जहाँ पे स्टूडेंट लोग लाइक कुछ एज क्राइटेरिया लाइक 20 से 30 की उम्र के बीच वाले लोग एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन देके 0 ब्रोकरेज तक मतलब देना पड़ेगा, लाइक कोई ब्रोकरेज नहीं लगेगा। तो ऐसे भी बहुत सारे ब्रोकर्स मैंने ट्राई किए, लेकिन ओवरऑल मुझे जीरोधा बहुत अच्छा लगता है। अगर आपको अपना अकाउंट जीरोधा के साथ खोलना है तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन का लिंक नीचे दे दूंगा, आप चाहे तो वहां जाके अपना अकाउंट खोल सकते हो। तो चलिए गाइस बिना टाइम वेस्ट के चलते अपने कंसोल की तरफ और देखते हैं कि पिछले एक साल का परफॉर्मेंस मेरा क्या रहा, कैसे हमने उसमें अपना परफॉर्मेंस दिया। तो चलिए गाइस यहाँ पे चलते हैं अपने कंसोल पे। यहाँ पे सारे नाम्स वगैरह मेरा आप देख लेना, यहाँ पे ये देखो। ओके, तो यहाँ पे कंसोल पे चलेंगे, कंसोल पे चल के रिपोर्ट्स पे पीएनएल सेक्शन पे हम जाएंगे। पहले फ्यूचर्स और ऑप्शंस, क्योंकि मेजरली मैंने 6 महीने तक पहले जब से मैंने स्टॉक मार्केट की शुरुआत करी, लाइक पहला 6 महीना तो मैंने अपना इक्विटी में टाइम बिताया। लाइक वहां पे स्टॉक्स को समझा, बिजनेस को समझा, हर एक चीज को डीपली जब समझ चुका था मैं, और अपने आप को कॉन्शियसली बोल रहा था कि 6 महीने बाद जब मैं अच्छे से सीख जाऊंगा तब मैं फ्यूचर्स ऑन ऑप्शन में जाऊंगा। तो मैंने फ्यूचर्स ऑन ऑप्शन शुरू किया जो कि दिसंबर 2021 से था, राइट। तो मैं फ्यूचर्स ऑन ऑप्शंस में चला जाऊंगा यहाँ पे, और मेजरली जो भी मैंने ट्रेड किया है वो फ्यूचर्स ऑन ऑप्शन में ही थे। और इसके बाद मैं यहाँ पे चला जाऊंगा डेट्स पे, लाइक ओके, लाइक डेट्स। सबसे पहले तो मैं आपको पहला साल दिखाऊंगा, लाइक जब से मैंने शुरू किया, फर्स्ट ईयर जब से मैंने शुरू किया तब से पहला साल तक का मैं आपको दिखाऊंगा। तो चले जाएंगे अक्टूबर 2021 से, चलिए, क्योंकि मैं अक्टूबर को इसीलिए पकड़ के चल रहा हूँ क्योंकि अभी अक्टूबर का महीना चला और अक्टूबर के महीने में मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो इसलिए मैं अक्टूबर को पकड़ रहा हूँ पिछले एक साल को मेजर करने के लिए। तो अक्टूबर 1 तारीख को सिलेक्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट कर दे रहा हूँ सितंबर 30। ओके, तो यहाँ पे हो गया 1 अक्टूबर 2021 से लेकर 30 सितंबर 2022, मतलब पूरे एक साल तक मैंने यहाँ पे क्या किया वो देखते हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ओके, तो गाइज यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैंने लगभग जो रियलाइज्ड मेरा जो लॉस है, लाइक लॉस है वो नियरली अबाउट 42,000 रुपीज का है, और जो चार्जेस मैंने पे किए वो है 19,000 रुपीज, और जो नेट लॉस मुझे हुआ, लाइक ये चीज इंपॉर्टेंट है, नेट लॉस लाइक वो है नियरली अबाउट 62,000, लाइक मैंने 62,000 रुपीज का लॉस किया। क्यों इतना कम लॉस? लाइक मेजरली अपने बहुत लोगों को इंटरनेट पे देखा होगा, यूट्यूब पे देखा होगा, बाकी लोगों को जो बहुत बड़े बड़े लाइक शुरुआत के दिनों में बहुत बड़े बड़े पैसे गवाते हैं, फिर अच्छा खासा प्रॉफिट बनाने लगते हैं। तो मैंने इतना छोटा लॉस करने के पीछे हमेशा से एक रीजन था, लाइक मेरा पर्टिकुलरली कोई मेंटर शुरू से रहा नहीं, फिर भी मैं अपने आप को, मेरा ऐसा है कि मैं खुद को बहुत सिखाता हूँ, लाइक जो भी मैं इंटरनेट के थ्रू ग्रैब करता हूं वो खुद ही को मैं सवाल पूछता हूं, खुद ही को बताता हूं, खुद ही को आंसर करता हूं, ऐसा है। तो मैं शुरुआत से ही मैं बहुत ही स्मॉल कैपिटल से मैं ट्रेड करता था। लाइक मेरा स्मॉल कैपिटल मैं आपको अगर बताऊं तो मैं निफ्टी में मोस्टली पूरे एक साल तक मैंने निफ्टी में ट्रेड किया, वो भी सिर्फ और सिर्फ 1 लॉट से।
आपको ये पूरी रिपोर्ट मैं ना आपको मैं दिखाऊंगा, किसी दिन ट्रेड बुक भी शेयर कर दूंगा आप लोगों के साथ कि सच में मैं क्या एक लॉट से ट्रेड करता था या नहीं। वो सारी चीज प्रूफ दिखाऊंगा कि सच में मैं पूरे एक साल तक 1 लॉट पे ट्रेड करता था निफ्टी में 1 लॉट, और मुझे नियरली वोट लगते थे 7,000 रुपीज, 7 to 8,000 रुपीज ही मैं यूज करता था निफ्टी में ट्रेड करने के लिए। और इतना अमाउंट से मैं हर बार ट्रेड करता था, हर बार मैं अपने कैपिटल को वाइप आउट भी कर देता था। जो 7,000 मैं लाता था ना वो फिर से जीरो हो जाते थे, फिर मैं कहीं से लाता था फिर वो जीरो हो जाते थे। तो ऐसे कर करके मैंने अपने अकाउंट को मल्टीपल टाइम्स ब्लो अप किए थे, राइट। लेकिन एक बार जब मुझे पता चला कि मैं इनफली सीख रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों को जान रहा हूँ यहाँ पे, अब टाइम आ चुका है मुझे अपने कैपिटल को ग्रो करना है। कब पता चला गाइस वो चीज़? जब मैं पहला मंथ अपना प्रॉफिटेबल में क्लोज किया, राइट। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा क्वांटिटी इंक्रीज करने की कोशिश किया, लाइक मैंने उसके बाद मैं थोड़ा 30,000 से ट्रेड करने लग गया था। लाइक ऑलमोस्ट जब मैंने पहली बार लाइक अक्टूबर की मंथ था, अक्टूबर 2022, जब पहली बार मैंने अपने आप को प्रॉफिटेबल में क्लोज किया तो मैंने अपने जो अमाउंट है मेरा कैपिटल का साइज को मैंने इंक्रीज किया जो कि 30,000 था, राइट। अब 30,000 से मैं ट्रेड करने लग गया था। 30,000 के बाद मुझे थोड़े बहुत लॉसेस हुए तो मैं फिर से मूव ऑन कर गया अपने 1 लॉट पे, क्योंकि अब मुझे ऐसा लगने लग गया था कि शायद मुझे अपने कैपिटल को लाइक इंक्रीज करने का सही टाइम नहीं आया। तो अभी फिर से वही 8,000 7,000 से मैं ट्रेड करता हूं, तो वो रहा मेरा कैपिटल। तो ये फर्स्ट ईयर में ऐसा कुछ परफॉर्मेंस मैं कर रहा था। और ये जो यहाँ पे मेजरली आप देख सकते हो जनवरी फरवरी, लाइक शुरुआत के यहाँ पे आप देखो दिसंबर में मैंने शुरू किया, तो यहाँ पे जनवरी में और फरवरी में आप मेजर लॉसेस आप देख पा रहे हो, राइट। मेजर लॉस यहाँ पे जून में भी है। ये कुछ बड़े बड़े लॉसेस मैं कर रहा था शुरुआत के दिनों में। जब मेरा पहला 2 मंथ बहुत ज़्यादा लॉसेस में क्लोज हुआ तो मैंने उसके बाद थोड़ा कॉन्शियसली काम करने लग गया। लाइक मैं स्टिल 7,000 रुपीज से ट्रेड करता था और वो 7,000 पूरे 1 महीने के अंदर ही वो खत्म हो जाता था। तो ऐसे कर करके मैं कैपिटल लाता रहा और ट्रेड करते करते जो भी एक्सपीरियंस बना उसके अकॉर्डिंगली मैं स्टेप लेता गया और कोशिश हमेशा करता गया कि जो गलती मेरे से हो रहे हैं वो मैं रिपीट ना करूं। और कंसिस्टेंटली मैं हर दिन सीखता था गाइज, मैं हर दिन लिटरली मैं क्या बताऊं, हर दिन मैं फोकस करता था। लाइक मैं जितने घंटे सोता था ना उससे ज्यादा मैं टाइम स्टॉक मार्केट को देता था। लाइक इतना ज्यादा प्यार हो चुका था। तो चलिए गाइस अभी मैं आपको लेके चलता हूं अपने नेक्स्ट सेकंड ईयर, मतलब सेकंड ईयर में मैंने कैसे परफॉर्म किया स्टॉक मार्केट में, वो चीज मैं आपको दिखाता हूं, राइट। तो यहाँ पे चलते हैं। आपने देख लिया पहला 1 साल में मैंने 62,000 रुपीज का लॉस किया। अब चलेंगे सेकंड ईयर पे, लाइक कहाँ से, ओके फर्स्ट यहाँ पे चलेंगे हम, ओके यहाँ पे हम चलेंगे अक्टूबर 2022, 1 अक्टूबर 2022 से लेकर अब हम देखेंगे सितंबर 30 सितंबर 2023। लाइक ये वो ईयर है जब मैं एक्चुअली में मैं प्रॉफिटेबल बना। लाइक लगभग इसी साल की बात कर ले तो अभी करंट स्टेज की बात कर ले तो अब से इस डेट से लाइक अब से मैं आपको प्रीवियस अपने 1 साल का डेटा आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, जो कि आपको सच में एक रे ऑफ होप देगी कि क्या सच में हम प्रॉफिटेबल बन सकते हैं या नहीं। तो वो चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे पिछले लाइक 1 साल का, लाइक अभी से लाइक दूसरे साल का हो गया, लाइक सेकंड लाइक दूसरा साल हो चुका है स्टॉक मार्केट में और अभी से पिछले 1 साल का रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए, ये देखिए तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो कि इस साल ये देखो डेट आप देख लेना गाइज, यहाँ पे मेंशन्ड है। और यहाँ पे जो रिलायंस पीएनएल हमने किया लगभग 80,000 79,000 लाइक 80,000 रुपीज का हमने रिलायंस प्रॉफिट किया। मतलब ओवरऑल प्रॉफिट हमने 80,000 रुपीज का किया है पिछले 1 साल में। 1 साल में हमने 40,000 रुपीज का ब्रोकरेज पे किया। साथ ही साथ जो नेट क्रेडिटेड अमाउंट जो हमें मिलने वाला है वो है 39,000 रुपीज, लाइक ऑलमोस्ट ओके 39,000 रुपीज का नेट क्रेडिटेड अमाउंट हमें होने वाला है इस पूरे 1 साल के अंदर। तो गाइस देखा जिसे कि फर्स्ट ईयर लाइक पहला साल हमने क्या किया, हमने किया था 62,000 रुपीज का लॉस, राइट। लेकिन जो सेकंड ईयर में था, जो दूसरा साल था, उसमें हमने किया प्रॉफिट जो कि लगभग 39,000 रुपीज का प्रॉफिट हमने किया, राइट। ये चीज तो हमारे देखो यहाँ पे ये चीज तो हमारे लॉस में था, लेकिन जो हमारा ग्रीन था ये वाला सेकंड ईयर हमारा ग्रीन बना। लाइक 1 साल के अंदर लाइक 1 साल लगे मुझे प्रॉफिटेबल बनने में, लाइक लेकिन आप लोगों को दिख तो रहा है 1 साल है, लेकिन अभी भी मैं अपने आप को मान रहा हूँ कि मेरे 2 साल हो चुके हैं और अभी भी मैं इनपरफेक्ट हूँ। लाइक अभी भी मेरे से उस लेवल पे ट्रेडिंग नहीं हो पा रहा है जिस लेवल पे मैं अपने आप को देखता हूँ या सोचता हूँ कि मैं उस तरीके का बनना चाह रहा हूँ। लाइक राइट मैं प्रॉफिटेबल तो बन गया, लेकिन अभी भी मेरा ग्रोथ बहुत आगे तक जब जाना है, लाइक ग्रो और भी आपने आगे को करना है,
राइट। मैं आपको रिफ्रेश भी करके दिखा दूंगा ये पेज, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैं रिफ्रेश करके दिखा रहा हूँ आप लोगों को, ताकि कोई गड़बड़ी ना हो, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि ये फेक वगैरह है। तो गाइज लिटरली मैं प्रॉफिटेबल हूँ। ये आपके सामने रिपोर्ट है, ये आपके सामने डेट्स है, आप देख सकते हो। कंसिस्टेंटली मैंने हर एक महीने में ट्रेड किया, ऐसा कोई मंथ नहीं गया जब मैं ट्रेड नहीं कर रहा था। हाँ, मेरा कुछ ब्रेक मैंने लिया था, यहाँ पे देख सकते हो। मैंने आपको कहा था कि मैं अक्टूबर से प्रॉफिटेबल बनना शुरू हुआ, और यहाँ पे मैं प्रॉफिटेबल तो बना, लेकिन मेरे नवंबर के मंथ और दिसंबर के मंथ में थोड़े बहुत मुझे लॉसेस लगने शुरू हो गए, जिस वजह से मैं कॉशियस हो गया और मैंने थोड़ा ब्रेक लिया और सोचा कि अपने आप को भी ब्रेक ले लेते हैं और थोड़ा रेक्टिफाई करते कि गलती कहाँ पे हो रहा है, क्योंकि प्रॉफिटेबल तो अक्टूबर में बन गया था और जो गलती हो रहा है उसको मैं आगे से रिपीट नहीं करूंगा, ये मैं मान के चल रहा था। तो यहाँ पे मैंने रिपीट नहीं की और कंसिस्टेंटली मैंने अपनी गलतियों से सीखा और फॉलो करता गया, क्या अपने गलतियों से सीखा और मैं फॉलो करता गया, डिसिप्लिन को अपनाता गया। एक ट्रेडिंग स्टाइल है मेरा, वो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वो कौन सी स्टाइल है जिस वजह से मैं इतना बहुत अच्छा प्रॉफिट बना पाया, राइट। तो चलिए वो मैं आप लोगों को समझाता हूँ। ओके, तो इसके लिए मैं आपको चलता हूँ नोट पैड पे लेके, राइट, यहाँ पे। तो गाइस अब चलिए देखो, बेसिकली देखो, मैं एक पर्टिकुलरली एक स्कैल्पर हूँ, राइट। स्कैल्पर माने, रुको ये देखो, स्कैल्पर, ओके, मैं एक स्कैल्पर हूँ। अब स्कैल्पर मतलब वो होता है जो अपना ट्रेड जो ट्रेड में इंटर करता है ट्रेड में 5 मिनट 10 मिनट तक ट्रेड में रहता है और फिर अपने पोजीशन को एग्जिट कर देता है, राइट। उसे हम स्कैल्पर करते हैं और बेसिकली मैं यही करता हूं। मैं किसी भी ट्रेड में घुसता हूं तो मैं 5 10 15 मिनट ज्यादा होल्ड नहीं करता और फिर जल्दी से जल्दी एग्जिट कर देता हूं। कभी कभी लेकिन मुझे बहुत ज्यादा जब कॉन्फिडेंस होता है और जब मुझे लगता है मल्टीपल कंफर्मेशन मुझे मार्केट से मिल रहा है और मार्केट मेरे से बात कर रहा है, मैं बातें कर पा रहा हूं, तब मुझे लगता है कि मार्केट मेरे डायरेक्शन में मूव दे सकता है, तो मैं कभी कभी टारगेटेड ट्रेडिंग भी कर लेता हूं। लेकिन मैं बहुत ज्यादा अगर अच्छा हूं तो मैं स्कैल्पिंग में बहुत ज्यादा अच्छा हूं, और जिस चीज में मैं अच्छा हूं उसी चीज को मैं फॉलो करता गया शुरू से। लेकिन मुझे शुरुआत में पता नहीं था कि मैं स्कैल्पिंग करूँ, तो धीरे धीरे जब मैं दूसरों से सीखता रहा तब मुझे पता चला कि जो स्टाइल मैं फॉलो करता हूँ वो स्कैल्पिंग होता है, राइट। अब स्कैल्पिंग में एग्जैक्टली मैं क्या करता हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, मुझे ना मेरे अंदर मेरा जो सबसे बड़ा स्ट्रेंथ है ना वो है साइकोलॉजी। मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आता है। मैं ये समझ लेता हूं कि मार्केट अब नेक्स्ट मूवमेंट में क्या ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, ये मैं इजीली प्रेडिक्ट कर पाता हूं। बाय यूजिंग कैंडल्स, मैं कैंडल्स को ज्यादा देखता हूं, कैंडल्स को देखता हूं और कैंडल की साइकोलॉजी को समझने की कोशिश करता हूं। क्या इस पॉइंट पे नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बनेगा या रेड बनेगा। इस ये जो ट्रेड स्टाइल है इससे कहीं ना कहीं हम थोड़ा बाइनरी ट्रेडिंग भी कहते हैं। अब मैं आपको बता देता हूं बाइनरी ट्रेडिंग क्या होता है। देखो, बाइनरी ट्रेडिंग इन द सेंस यहाँ पे क्या होता है कि एक गिवन पॉइंट ऑफ द टाइम में, मतलब एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम पे आप प्रेडिक्ट करते हो कि व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या होने वाला है। अब मतलब 5 मिनट के अंदर, इन नेक्स्ट 5 मिनट्स आप ये प्रेडिक्ट करते हो कि क्या मार्केट अप जाने वाला है या मार्केट डाउन जाने वाला है। इस प्रेडिक्शन को हम बोलते हैं बाइनरी ट्रेडिंग। आप कुछ मिनटों में, कुछ पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप प्रेडिक्ट कर लेते हो कि नेक्स्ट क्या होने वाला है। तो वो चीज में मैं बहुत ज्यादा अच्छा हूं। वो कैसे हूं? क्योंकि मुझे साइकोलॉजी बहुत अच्छे से समझ आता है। साइकोलॉजी किसका? साइकोलॉजी कैंडल्स का, जिस वजह से मुझे ट्रेड लेने में ईजी होता और मैं मैक्सिमम ऑफ द टाइम एक्यूरेट होता हूं। और मैं आप लोगों को ये चीज बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता। ये चीज मेरे स्टाइल में था, मुझे खुद को भी नहीं पता था कि मैं ये चीज फॉलो कर रहा हूं। वो तो जब मैं दूसरों को देखने लगा तब मुझे पता चला ये चीज मेरे में इनबिल्ट हो चुका है, और तब से मुझे पता चला कि इस स्टाइल को स्कैल्पिंग कहते हैं। और बाइनरी ट्रेडिंग थोड़ी बहुत स्टाइल में कर रहा हूं, बाइनरी स्टाइल में मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं, ये जान लीजिए, जिसमें मेरा मोस्टली एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, क्योंकि साइकोलॉजी बहुत अच्छा है, समझ पा रहे हो, इसीलिए मैं इस चीज को फॉलो कर रहा हूं। और यहाँ पे अभी बहुत लोगों का एक सवाल था कि क्या आप किस तरीके से रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करते हो, तो मैं रिस्क रिवॉर्ड पे भी थोड़ा सा बात कर लेता हूं। तो गाइस देखो, रिस्क रिवॉर्ड का क्या है ना, रिस्क रिवॉर्ड, पहली बात तो जो लोग नए हैं मैं बता दूं, रिस्क रिवॉर्ड इन द सेंस आप कितने रुपए बनाने के लिए कितने रुपए को रिस्क पे लग रहे हो। फॉर एग्जांपल, मैं 5 रुपए को रिस्क पे रख रहा हूं, 5 रुपए को रिस्क पे रख रहा हूं 10 रुपए बनाने के लिए। आप समझ रहे हो, मतलब मैं 5 रुपए गंवाने के लिए रेडी हूं। अगर मैं गलत हूं, अगर मेरा एनालिसिस गलत है तो मैं 5 रुपए गवाऊंगा। लेकिन अगर मेरा एनालिसिस सही है, अगर मेरा एनालिसिस सही जाता है तो मैं 10 रुपए बनाऊंगा। ये होता है रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, राइट। लेकिन अब मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो क्या है वो मैं आपको बताता हूं।
तो गाइज मैं कुछ ऐसे फॉलो करता हूँ कि मैं देखो मोस्टली तो मैं शुरुआत में निफ्टी में ट्रेड कर रहा था और धीरे धीरे मैं बैंक निफ्टी में मूव कर गया, क्योंकि बैंक निफ्टी में क्या होता है कि बैंक निफ्टी में ज्यादातर वोलाटाइल होता है, मतलब बहुत ज्यादा मूवमेंट होता है। वोलाटाइल मतलब मार्केट बहुत ज्यादा अप या तो बहुत ज्यादा डाउन ऐसा मूवमेंट देती रहती है, तो उसे कहते हैं वोलाटिलिटी। तो इसी वजह से मैं बैंक निफ्टी में ट्रेड करना प्रेफर करता हूँ, क्योंकि मुझे वोलाटिलिटी मतलब हेल्प करता है ऑप्शन बाइंग, क्योंकि मैं पर्टिकुलरली एक ऑप्शन बायर हूँ, मैं ऑप्शन बाइंग करता हूं। ये क्लियर है आप लोगों को। इसके साथ ही साथ मैं अब कैसे इसमें रिस्क रिवॉर्ड को फॉलो करता हूं, तो मैं ऐसा करता हूं कि मेरा जो मैक्सिमम रिस्क या तो मैक्सिमम लॉस या तो मैक्सिमम जो लॉस मैं लेने के लिए रेडी हूं वो है 20 पॉइंट्स। 20 पॉइंट्स किसका? प्रीमियम का। गाइज मैं प्रीमियम का 20 पॉइंट्स का एसएल लेने के लिए रेडी हूं, ये फिक्स है, मैं 20 पॉइंट्स तक ले सकता हूं। लेकिन अब कभी कभी क्या होता है ना कि लेकिन ये कभी कभी वैरी करता है, क्योंकि ये कभी कभी 15 हो सकता है, 15 टू 20 पॉइंट्स का मिनिमम मैं रिस्क लेने के लिए रेडी हूं, राइट। और मेरे जो रिवॉर्ड है वो रिवॉर्ड रिवॉर्ड अनडिफाइंड है। मैं खुद भी डिफाइन नहीं करता हूं। मार्केट जब मोमेंटम में होता है तब मार्केट मुझे बहुत ज्यादा पैसा देता है, बहुत ज्यादा पैसा देता है। और जब मुझे लगता है कि मैंने ट्रेड गलत जगह पे लिया, मार्केट मोमेंटम नहीं दे रहा है, मैं तुरंत अपने पोजीशन को एग्जिट कर जाता हूं, मैं निकल जाता हूं ट्रेड से। क्योंकि मार्केट में इंटर करने के बाद मार्केट अगर मुझे मोमेंट नहीं दे रहा है तो मैं क्यों उस ट्रेड में बैठा रहूं, तो मुझे निकल जाना ही चाहिए। तो इसीलिए कभी कभी आप देखते हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर 100 क्वांटिटी, फॉर एग्जांपल मैं अगर 100 क्वांटिटी में अगर ट्रेड कर रहा हूं, राइट, तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 20 रुपीज का एसएल ले रहा हूं तो मेरा कितना हो जाता है, यहाँ पे 2000 का लॉस हो जाता है, राइट। लेकिन वही जगह उसी 100 क्वांटिटी पे अगर मुझे मार्केट मोमेंटम नहीं दे रहा तो मैं 5 पॉइंट या तो 10 पॉइंट में निकल जा रहा हूं, जिस वजह से मेरा जो आप प्रॉफिट देखते हो वो 1000 रुपए देखते हो, राइट। लेकिन लॉस तो आप 2000 ही देख रहे हो। तो यहाँ पे आप बोलोगे भाई ये तो रिस्क मैनेजमेंट का एकदम धजिया उड़ा दिया आपने, आप तो यहाँ पे रिस्क मैनेजमेंट से फॉलो ही नहीं कर रहे हो। तो भाई साहब प्लीज समझो मेरी बात, मैं ऑप्शन बायर हूं, मैं जिस पॉइंट ऑफ द टाइम पे इंटर करता हूं ना, मेरे को मोमेंटम चाहिए। मार्केट मोमेंटम नहीं देती है तो मेरे को निकलना पड़ जाता है, और जब मुझे मार्केट में एसएल हिट करती है तो बड़ा एसएल दे देती है। लेकिन जिस वजह से मैं बड़े बड़े लॉसेस करता हूं, बड़े बड़े लॉसेस इन द सेंस, आपने कभी कभी मुझे देखा होगा, राइट, यहाँ पे जैसे कि आपने देखा होगा मुझे 20,000 का लॉस करते हुए, 19,000 का लॉस करते हुए, 15,000 का लॉस करते हुए। ये क्यों होता है गाइज? ये ना रिस्क रिवॉर्ड की वजह से नहीं, ये मेरा ओवर ट्रेडिंग की वजह से होता है गाइज। मेरा ओवर ट्रेडिंग एंड ओवर क्वांटिटी ट्रेडिंग की वजह से ही मैं इतने बड़े बड़े लॉसेस करता हूं। लेकिन मेरा रिस्क रिवॉर्ड मुझे कभी भी बड़ा लॉस नहीं देता है। मेरा रिस्क रिवॉर्ड आज तक मैक्स टू मैक्स ना मुझे 4K 5K तक का ही मुझे लॉसेस देता है गाइज। अभी तक का मैंने ऐसे ही लिया हुआ है। आप समझ रहे हो मैं क्या बता रहा हूं आपको? आई होप आप समझ रहे हो, आई होप आप मेरी बातों को अच्छे से समझ में आ रहे हो। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लें। मैं ट्रांसपेरेंटली और अच्छे से मैं आपको सच्चाई से बताऊंगा कि क्या एग्जैक्टली मैं किस तरीके से फॉलो कर रहा हूं चीजों को। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप प्लीज पूछना कमेंट सेक्शन में, राइट। आई होप आप मेरी बातों को समझ रहे हो। तो इसीलिए अगर मार्केट मुझे मोमेंटम, भाई साहब अगर मुझे मोमेंटम मार्केट नहीं देगी ना तो मैं ट्रेड से एग्जिट कर जाऊंगा, और मैं डजंट मैटर वो 5 पॉइंट हो, 10 पॉइंट हो या -5 पॉइंट हो, मैं निकल जाऊंगा। लेकिन मेरा जो लॉस फिक्स होगा, मैं कोशिश हमेशा करता हूं लॉस मेरा 20 रुपीज से ज्यादा नहीं हो पर प्रीमियम का, प्रीमियम का मैं 20 रुपीज से ज्यादा का एसएल मैं कभी ना लूं, ये मैं हमेशा कोशिश करता हूं, राइट। लेकिन कभी कभी मार्केट ब्लंटली मूव देता है। अचानक आपको मार्केट ऐसा दिखेगा और अचानक एक बड़ा सा फॉल दिखेगा, तो उस टाइम पे वो है मेरा बैड लक, राइट। इसके अलावा एक वेरी रेयर ऑफ द टाइम होता है, राइट। लेकिन मैं मोस्टली मोमेंटम का वेट करता हूं और मैं अपने ट्रेड को भी कंट्रोल करता हूं। मैं कोशिश करता हूं कि मैं 3 ट्रेड लूं, या तो 3 ट्रेड लूं या तो 4 ट्रेड लूं। मैं अपने ट्रेड कैसे लेता हूं ये भी मैं एक अलग वीडियो बना के आप लोगों को दिखा दूंगा। तो आई होप आज की वीडियो में मैंने आपको जो समझाया आपको समझ में आया होगा। अगर प्लीज कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लेना मेरे से, मैं आपको जेन्युइनली जवाब दूंगा जो आपको सच में हेल्प करेगी, राइट। और गाइज अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए ऐसे कंटेंट जो मैं आप लोगों से शेयर करता हूं जो कि पर्टिकुलरली मेरे माइंडसेट, मेरे साइकोलॉजी पे होता है, वो सब उससे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। एंड फाइनली गाइस यहां तक वीडियो को देखने के लिए एंड लास्ट बहुत बहुत थैंक यू, एंड आई होप आपको कुछ समझ में आया होगा। एंड यस, थैंक यू फॉर वॉचिंग।